आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। एमसीडी में केजरीवाल ने जीत लिया दिल्ली का दिल। 15 साल बाद एमसीडी से बाहर हुई भाजपा। रिवरफ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव पर ईडी का शिकंजा, कई और लोग पर गिर सकती है गाज। संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज, पीएम बोले उपराष्ट्रपति किसान का बेटा। फीफा 2022 वर्ल्ड कप में खत्म हुए अंतिम 16 मुकाबले, क्वार्टर फाइनल में पहुंची 8 टीमें। दिल्ली नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और भाजपा दूसरे नंबर पर, तो वहीं कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। एमसीडी के 250 वार्डों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं भाजपा 104 सीटें, कांग्रेस 9 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। अयोध्या में 6 दिसंबर को हुए विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन को एएमयू में छात्रों ने काले दिवस के रूप में मनाया। एएमयू छात्रों ने कैंटीन से शुरू होकर डक पॉइंट तक विरोध मार्च भी निकाला और कोर्ट के फैसले की निंदा की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मोहम्मद फरीद के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र कैंटीन पर एकजुट हुए और डक पॉइंट पर पहुंचे। छात्रों ने कहा, बाबरी मस्जिद अभी जिंदा है, मस्जिद वहीं थी, वहीं है और आगे भी वहीं रहेगी। चीन में जनता के लगातार जोरदार विरोध के बाद जिनपिंग सरकार को झुकना पड़ा है। पिछले 2 साल से कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी के कारण जनता को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में वहां जिनपिंग सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी। अब सरकार ने सख्त कोरोना नियमों को ढील दी है। जानकारी के मुताबिक चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जोरदार विरोध के बाद मंगलवार को लगभग 2 साल के बाद पहली बार कोरोना के सख्त मानदंडों में ढील दी गई। नई घोषणा के अनुसार शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, कॉमर्शियल बिल्डिंग और आवासीय परिसरों में प्रवेश करने के लिए अब नकारात्मक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी से 15 साल की सत्ता छिन गई। हालांकि दिल्ली सरकार के कई बड़े मंत्री अपने क्षेत्रों के वार्डों को नहीं जिता पाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को जीत नहीं नसीब हुई। मनीष सिसोदिया के पतपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के 4 में से 3 वार्डों पर भाजपा का कब्जा हुआ है, जबकि सत्येंद्र जैन के शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में आने वाली तीनों वार्ड में भी भाजपा को जीत मिली है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को बधाई देते हुए कहा, हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है। वहीं राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने सदन में कहा कि गरीबों के लिए चिंता जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विशेष धन्यवाद। ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय की है और अब एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है। ये एक नया भारत है जहां गणतंत्र की भावना अब प्रतीकवाद से मूल रूप से स्थानांतरित हो गई है। भाजपा के पहले कार्यकाल में हुई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा कि वो नोटबंदी के इस फैसले से जुड़े सभी रिकॉर्ड को सीलबंद कवर में दे। नोटबंदी को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोनों पक्षों से शनिवार तक लिखित जवाब मांगा है। रिवरफ्रंट घोटाले में फिर बड़ी शिवपाल यादव की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के रिवरफ्रंट घोटाले में जांच ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। शिवपाल यादव को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये नोटिस किस मामले में किया गया है, लेकिन ईडी के इस एक्शन की टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव के दौरान शिवपाल के अखिलेश खेमे में जाने के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। दरअसल शिवपाल यादव को लेकर सॉफ्ट रही बीजेपी और योगी सरकार उनके अखिलेश यादव से करीबी बढ़ते की सख्त हो गई।
मैनपुरी उपचुनाव के दौरान सबसे पहले शिवपाल की जेड सिक्योरिटी को वापस लिया गया। वहीं इसके अगले ही दिन योगी सरकार ने सीबीआई को रिवर फ्रंट घोटाले में पूछताछ की मंजूरी दे दी। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।